नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 12 के जैविक एवं अजैविक संसाधनों के बारे में, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं पशु संपदा के बारे में। किसी समय पशु संपदा में भारत समृद्ध देशों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पालतू पशुओं की संख्या लगातार घट रही है। पशुओं की संख्या में निरंतर जो कमी है वह आपके सामने है। 2007 में पशुओं की संख्या तथा 2012 में कैसे संख्या घटकर कम हुई, देखिए ये आंकड़ा आपके सामने। अब बात करते हैं एक एक पशु संसाधनों के बारे में। पहले बात करेंगे गाय तथा बैल के बारे में। मानव आदिम काल से ही गाय, बैल आदि के पालने का जो कार्य है वह करता रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ है एवं इन्हें दूसरे वर्ग या श्रेणी में रखा गया है। भारत का विश्व में गाय तथा बैल पालन में ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान पर है, जिनकी संख्या लगभग 19 करोड़ के पार हो चुकी है, जो विश्व की कुल संख्या का 12.7% है। अब बात करते हैं भैंस के बारे में। भारत भैंस पालन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ विश्व की 56.7% भैंसें पाली जाती हैं। भारत में प्रमुख भैंस पालक जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रमुख राज्य हैं। अब बात करते हैं बकरियों के बारे में। भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। भारत में विश्व की 14.5% बकरियां पाली जाती हैं। यहाँ प्रमुख बकरी पालक राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात तथा मध्य प्रदेश प्रमुख है। बात करें भेड़ों की, तो विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत की 60% भेड़ें राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु 3 राज्य मिलकर पालते हैं। अब बात करते हैं ऊँट के बारे में। दोस्तों, भारत में विश्व के 2.4% ऊँट मिलते हैं, जिनमें 50% से अधिक अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण यहाँ ऊँटों का पालन ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए सबसे उपयुक्त साधन ऊँटों को माना जाता है। शेष भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में ऊँट पाले जाते हैं। अन्य पालतू पशु देखें तो भारत में घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सूअर, मुर्गी आदि का पालन भी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में पशुधन की स्थिति के बारे में, कि भारत में पशुधन की स्थिति है वह कम क्यों होती जा रही है, कमज़ोर क्यों होती जा रही है। तो दोस्तों, भारत में पशुधन की कमज़ोर स्थिति का पहला कारण है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। यानी भारत में पौष्टिक आहार व चारे की जो अल्पता है उसके कारण पशुधन है वह निरंतर कमज़ोर स्थिति में जाता जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण है अच्छी नस्लों का अभाव। भारत में अच्छी पशुओं की नस्ल है उसका अभाव या कमी पाई जाती है। तीसरा प्रमुख कारण है पशुओं की बीमारियां।
पशुओं में अनेक तरह की बीमारियों के कारण भी पशुधन की जो स्थिति है वह निरंतर गिरती जा रही है, कमी उसमें आती जा रही है। चौथा प्रमुख कारण है पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। तो पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही के कारण भी पशुधन में निरंतर कमज़ोर स्थिति है वह पैदा हो रही है और सामने आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में पशु संसाधनों के विकास के उपायों के बारे में कि पशु संसाधन के विकास के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे पशुधन की जो कमज़ोर स्थितियां हैं उसमें सुधार हो सके। सबसे पहला है पौष्टिक व हरे चारे की उपलब्धता को बढ़ावा देना। पशु संसाधन के विकास के लिए सबसे अहम बिंदु है वह है पौष्टिक व हरे चारे की उपलब्धता को बढ़ाना, जिससे पशुधन की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। दूसरा प्रमुख कारण है चारागाहों का विकास करना। चारागाहों का विकास कर भी हम पशु संसाधनों को बचा सकते हैं, उनका विकास उच्च स्तर पर कर सकते हैं। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। चौथा पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना और पांचवा है वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन किया जाना, यानी पशुपालन को वैज्ञानिक तौर तरीकों से किए जाने से भी पशुधन की स्थिति में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।